ये कहती हैं कि आप कौन हो, मैं कौन हूं। यह मूल एक जिज्ञासा हमारे अंदर होना चाहिए, और इस जिज्ञासा का जो अंतिम परिणति है वो होगा आत्मज्ञान। तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य यह है, अपने आप को जानना, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। तो इस जिस सत्य स्वरूप की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? उपनिषद कहती है उस सत्य स्वरूप का एक नाम हम देते हैं, वो उसका अपने आप में कोई नाम नहीं है, ना तो कोई उसका रूप है, लेकिन उसको इंगित करने के लिए एक शब्द का प्रयोजन वहां पर किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको ब्रह्म ऐसे हम कहते हैं। सत चित आनंद ब्रह्म एक ऐसा सत्ता है जो कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का अधिष्ठान रूप है, आधार रूप है। देखिए, हमको हमारे आंखों से यहां पर जो दिखाई देता है वो एक प्रकार का है। अब इसमें क्या सत्य है, यही खोज है। हमको ये अब सत्य सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्य वास्तविक रूप में क्या है, जब हम इस पर हम लोग जब विचार करना शुरू कर देंगे तब चित्र धीरे धीरे बदलने लगता है। तब देखेंगे उपनिषद जो कहती है वो कितना सत्य है, ये हमको समझ में आने लगता है। तो सत्ता क्या है? सत चित आनंद एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, जो कि शाश्वत वस्तु है, अविनाशी है, मृत्युग्रस्त नहीं है, जो आनंद स्वरूप है। ये हमारा स्वभाव है, यही हमारा सत्य स्वरूप है। अब उपनिषद कहती है कि वो एक ही है, उससे भिन्न कुछ भी विद्यमान नहीं है। देखिए, हम लोग धीरे धीरे एक ऐसे बड़े एक कठिन एक प्रश्न को हमारे सामने रख रहे हैं। उपनिषद कहती है कि उस एक मेवाद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं है। तो फिर ये विश्व प्रपंच हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, ये कहां से आया? ये जो विश्व प्रपंच, इतनी विचित्रताओं से भरी हुई जो विश्व प्रपंच है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो फिर यह क्या है जिसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं? हम स्वरूप में ये जो जीव, मैं जो स्वामी शुद्धिदानंद, या आप लोगों का जो भी नाम होगा, पुरुष है, स्त्री है, प्राणियां हैं, पेड़ पौधे हैं, आकाश में घूमने वाले इतने सारे गोले हैं, सूर्य चंद्रमा है, ये सब क्या है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसकी उत्पत्ति का रहस्य है आज का मुख्य विषय। आप लोग सोचेंगे कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये आज का मुख्य विषय है। हम जिस आध्यात्मिक विभूति की बात करने जा रहे हैं वह इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये जो एक मेवाद्वितीय ब्रह्म जिसकी हम बात कर रहे थे, यहां पर उपनिषद के ऋषियां डंके की चोट पर कहते हैं कि उससे अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं है। विद्यमान सा प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में यहां पर एक ही विद्यमान है, और उसका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। तो ये एकमेवाद्वितीय जो ब्रह्म है, ये कैसे इस विविधता युक्त जगत के रूप में हमको दिखाई देने लगता है, यह प्रश्न है। तो ऋषियों की अनुभूति है कि एक अद्भुत एक शक्ति है। यह शक्ति ही है जो कि एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, जिससे द्वितीय कुछ न होते हुए भी द्वितीय सा एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती। यह शक्ति का खेल है, जहां पर द्वितीय वास्तविक रूप में ना होते हुए भी हमको एक द्वितीय वस्तु
जगत रूपी एक द्वितीय वस्तु की प्रतीति हमें करा करके देती है। अच्छा, ये शक्ति क्या है? ये किसकी शक्ति है? ये ब्रह्म की ही अपनी ही शक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उनके अद्भुत रचनाओं में, वो शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये शक्ति क्या है? ये परमेश शक्ति है, परमात्मा की अपनी शक्ति है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादिरवेद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वम इदं प्रसूयते। यया जगत सर्वम इदं प्रसूयते, ये जो सारा जो विश्व प्रपंच है, इसकी प्रसूति, प्रसवम शब्द है। प्रसवम आप लोग जानते हैं, जैसे कि कोई माता अपने गर्भ से बच्चे का प्रसव कराती है, जन्म देती है, उसी प्रकार ये पूरा जो विश्व प्रपंच है, इसकी प्रसूति, इसका जन्म, इसका उद्गम स्थान क्या है? वह यही परमेश शक्ति है, जिसके गर्भ से ये सारा विश्व प्रपंच, आप, मैं, हम सब यहां पर चर अचर जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे, सारा जो विश्व ब्रह्मांड जो है, इस सब की प्रसूति इस शक्ति के माध्यम से होता है। तो भगवान शंकराचार्य जी एक सुंदर शब्द वहां पर व्यवहार करते हैं, परमेश शक्ति, परमात्मा की अपनी ही शक्ति है।